थाना क्षेत्र स्थित नमकीन फैक्ट्री में अचानक आग लगी। आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ में सोना और चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। सोना जहां करीब 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं 98,000 रुपए प्रति किलो तक है चांदी। इसके बावजूद शहर के सराफा बाजार में इसका असर नहीं। किसानों को दिवाली से पहले आईडीए की तरफ से तोहफा दिया गया है। लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म कर गोमती नगर इलाके में 53 व्यावसायिक जमीन आवंटित की गई है। कानपुर डीएम कंपाउंड में मिली महिला की लाश। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने किया था अगवा। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद हत्या का हुआ खुलासा। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की मिली लाश। लखनऊ पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। हंगामा, परिजनों के आरोप के बाद दर्ज हुई एफआईआर। मृतक के साथ देवर रोड पर हुई थी मारपीट। मां के आरोप, थाने में रची गई हत्या की साजिश। मृतक के स्कूल में ड्रेस का करता था कारोबार। अयोध्या सरवी के तट पर जलेंगे 25 लाख दीपक। 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा दीपोत्सव। 14 कोसी पंचकोशी की पारंपरिक परिक्रमा। 11 सुदादी को से होगी सरयू की महाआरती। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें हैरत अंगेज नामक आजम खां का है। आजम खान सजायाफ्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकते, पर उनसे प्रचार करने की मंशा समाजवादी पार्टी की है। कानपुर देहात में किशोर को जिंदा जलाकर हत्या का मामला सामने आया। हत्या करने वाले आरोपी को हुई सजा। शुभम प्रवीण अखिलेश को आजीवन कारावास। 3 आरोपी किशोरों को 10 साल की सजा। कानपुर में डिफिकल्ट फ्रैक्चर का आसानी से इलाज। कानपुर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा सेमिनार। ऑर्थो की नई विधि एलआरएस के बारे में जानकारी। अम्बेडकर नगर में बीएसए दफ्तर परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी। बच्चों ने विज्ञान की दुनिया में दिखाया हुनर। 50 बच्चों ने अलग अलग बनाए मॉडल। चित्रकूट में जमीन का किराया न मिलने पर शिकायत किराए पर जमीन ली पर नहीं दिया किराया। आगरा निवासी विनोद यादव पर लगे आरोप। 15 बीघा जमीन मिल चलाने के लिए दिया था। चित्रकूट में प्रिंसिपल छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप। ज्यादा फीस वसूली पर मारपीट करने का आरोप। छात्रों ने एसडीएम को सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। सीएम को संबंधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंपा। सिद्धार्थनगर में गला काट कर देवर ने की भाभी की हत्या। डुमरियागंज थाने में जाकर सिलेंडर किया जहां कुछ से गले व पेट में वार कर दिया। साजिश के तहत हत्या करने की बात कही जा रही। औरैया में अश्लील गाने पर डांस का वीडियो हुआ वायरल। प्रधानाचार्य का डांस का वीडियो हुआ वायरल। राजकीय विद्यालय और जुआ का वायरल। सहारनपुर जिले में बेखौफ हुए बदमाश। बुजुर्ग महिला को दिया झांसा। सोने का सामान लेकर हुए फरार। सहारनपुर में नाबालिग बेटी के दोषी पिता 1 साल से कर रहा है हैवानियत। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार किया। फरुखाबाद में 58 वर्षीय महिला राजेंद्र से हुई टप्पेबाजी। पुत्र की मौत का डर दिखाकर की टप्पेबाजी। 10,000 नकदी व 3 लाख के जेवरात ठगे। नकदी जेवरात लेकर फरार हुआ टप्पेबाज। फरुखाबाद में डीएम वीके सिंह के निर्देश पर हुआ निरीक्षण। मेडिकल स्पोर्ट्स का औचक निरीक्षण कर लिए सैंपल से। निरीक्षण में कई मेडिकल स्टोर पर खामियां मिली। जालौन में सड़क पर उतरे कमिश्नर व डीआईजी। त्योहारों को लेकर कमिश्नर डीआईजी का मार्च। कमिश्नर विमल कुमार दुबे व डीआईजी कलानिधि नथानी ने जिला मुख्यालय उरई में किया बात मार्च। आगरा में थाना दौला क्षेत्र के ट्रांस से यमुना कॉलोनी में पुलिस ने पहले जुआ पकड़ा। बाद में जुआरियों को छोड़ने के लिए जुए की रकम हड़प दी। डीसीपी सिटी ने ट्रांस यमुना चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। आगरा में यमुना की सड़क को अगर हटाया गया तो ताजमहल की नींव की मजबूती खत्म हो जाएगी। साथ ही यमुना पर बने 3 पुल भी कमजोर पड़ जाएंगे। अब राज्य सरकार और टीटीजेड ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में दिया। आगरा में बेकार हो चुके कपड़े जूते से लीजिए दीपक और दूसरी दीपावली पर घर की सफाई के दौरान निकलने वाले कबाड़ से नगर निगम दे रहा 4 सामान। मेरठ के काजमाबाद गुनगांव में भेड़िया। 3 दिन से गांव की आबादी के बीच भेड़िया। स्कूल घर के बाद अब नाले में घुसा भेड़िया। सेंट्रल नोएडा पानी आपूर्ति को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष को आई गंभीर चोटें। पानी आपूर्ति को लेकर दबंगों ने की मारपीट। सोसाइटी में पानी आपूर्ति को रोकने के लिए दबंग दबाव बना रहे थे। हमें एक बार फिर दिखा दे गिरफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगने से बाइक सवार की तड़प कर मौके पर हुई दर्दनाक मौत। अयोध्या से आई रामज्योति का वृंदावन धाम हनुमान टेकरी पर भव्य स्वागत। 7 दिवालियों में की गई स्थापित भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा लाई गई दिव्य रामज्योति श्री धाम वृंदावन बांके बिहारी राधा रमन जी सहित 7 दिवालियों से होती हुई हनुमान टेकरी पर पहुंचे।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट हुआ जारी। यूपीएससी में खलीलाबाद की अदिति की देश भर में दूसरी रैंक अदिति छापाड़े 99.5% मार्क्स हासिल किए। लखनऊ में ग्राहकों के साथ दिन के उजाले में की जा रही है लूट। सिल्क बताकर 50,000 से सिंथेटिक साड़ियां बेच रहे थे। टीम ने छापेमारी की तो खुलासा हुआ। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने महाकुंभ से पहले रेलवे की ओर से की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। सतीश कुमार ने कहा, मैंने रेलवे स्टेशन आसपास के इलाकों आरओबी और आईयूबी का निरीक्षण किया। राज्य जनसभा इस काम में शामिल है। चित्रकूट में त्योहारों को देखते हुए छापेमारी। फूड विभाग ने छापेमारी किया। छापेमारी कर भरा गया सैंपल। खोवा बाजार मंडी में भरा गया सैंपल। लखनऊ में नगर निगम विस्तार घर में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां आग को देखते हुए शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिवाली से पहले भगवान श्री राम के बाल रूप यानी रामलला की मूर्तियों की मांग बढ़ गई है। दुकानदार में के मुताबिक इसकी बड़ी वजह साल की शुरुआत में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। दिवाली में कुछ ही दिन बाद है। प्रयागराज में त्योहार मनाने के लिए लोग जमकर फूलों की खरीदारी करें। खरीदारों के पास जगह जगह से आए तरह के फूलों का विकल्प है। वाराणसी में धनतेरस से पहले सोने और चांदी के सामान की मांग काफी बढ़ गई। दुकानदारों खरीदारों का कहना है कि सोने और चांदी के सिक्कों के अलावा भगवान राम से जुड़ी चीजों की भी मांग को बोले। अमरोहा में थाने के सामने धरने पर बैठे लेखपाल तहसीलदार के आदेश पर खनन के ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। एसएचओ भद्रता का पर भट गए। अमेठी में पुलिस पर युवक की पिटाई अभद्रता का आरोप। बड़ी संख्या में परिजनों और ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच की बात। आजमगढ़ में बिना मान्यता चल रहा स्कूल सील। क्लास 1 से 8 तक के बच्चों की गई छुट्टी। सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत। झांसी में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप। परिजनों ने लगाया अतिरिक्त दहेज व मांगने का आरोप। मऊ में राजस्व टीम के सामने रास्ते के विवाद को लेकर ग्राम प्रधान ने व्यक्ति को मारी गोली। आनंद फानने में ग्रामीणों की मदद से घायल को लाया गया झोला अस्पताल। अयोध्या में भगवान राम की नगरी में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। राम की गाड़ी के 55 घाटों पर दीपक पहुंचने का सिलसिला पहले ही हो गया था पूरा। एटा में 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी की गर्दन पर नुकीली चीज से कई बार की गई निर्मम हत्या। ग्रामीणों से मचा हड़कंप। पीलीभीत में क्षेत्र पंचायत के बीच बैठक में ब्लॉक प्रमुख व भाजपा विधायक में तीखी नोकझोंक। भाजपा विधायक ने ब्लॉक प्रमुख पर सरकारी पैसे के गबन का आरोप लगाया। फर्रुखाबाद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जारी निर्देशों के अनुपालन में फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा गठित टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य तेल व्यवसायी फर्म सिटी ट्रेडर्स एवं गणेश प्रसाद के प्रतिष्ठान पर छापेमार कार्रवाई कर जांच पड़ताल की है। बस्ती में दीपावली को लेकर सजने लगे बाजारों पटरियों पर सजाई जा रही दुकानें। मां लक्ष्मी की मूर्ति को किया जाता है स्थापित। कानपुर में नहीं रुक रहा अपराध। आए दिन दबंगों की दबंगई बढ़ती जा रही है। नदिया गांव में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। दबंगों का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। चंदौली में अधिवक्ताओं ने उठाया न्यायालय निर्माण का मुद्दा। बोले कुछ अधिकारी बाधित कर रहे हैं काम। प्रशासनिक जज ने दिया सकारात्मक पहल का आश्वासन। थाना क्षेत्र स्थित नमकीन फैक्ट्री में अचानक आग लगी। आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ में सोना और चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। सोना जहां करीब 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है तो वहीं 98,000 रुपए प्रति किलो तक है चांदी। इसके बावजूद शहर के सराफा बाजार में इसका असर नहीं। किसानों को दिवाली से पहले आईडीए की तरफ से तोहफा दिया गया है। लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म कर गोमती नगर इलाके में 53 व्यावसायिक जमीन आवंटित की गई है। कानपुर डीएम कंपाउंड में मिली महिला की लाश। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने किया था अगवा। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद हत्या का हुआ खुलासा। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की मिली लाश। लखनऊ पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। हंगामा। परिजनों के आरोप के बाद दर्ज हुई एफआईआर। मृतक के साथ देवा रोड पर हुई थी मारपीट। मां के आरोप। थाने में रची गई हत्या की साजिश। मृतक के स्कूल में ड्रेस का करता था कारोबार। अयोध्या सर्वी के तट पर जलेंगे 25 लाख दीपक। 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा दीपोत्सव। 14 कोसी पंचकोशी की पारंपरिक परिक्रमा। 11 सुबह से होगी सरयू की महाआरती। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें हैरत अंगेज नामक
आजम खां का है। आजम खान सजायाफ्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकते, पर उनसे प्रचार करने की मंशा समाजवादी पार्टी की है। कानपुर देहात में किशोर को जिंदा जलाकर हत्या का मामला सामने आया। हत्या करने वाले आरोपी को हुई सजा। शुभम प्रवीण अखिलेश को आजीवन कारावास, 3 आरोपी किशोरों को 10 साल की सजा। कानपुर में डिफिकल्ट फ्रैक्चर का आसानी से इलाज। कानपुर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा सेमिनार, ऑर्थो की नई विधि एलआरएस के बारे में जानकारी। अम्बेडकर नगर में बीएसए दफ्तर परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी। बच्चों ने विज्ञान की दुनिया में दिखाया हुनर। 50 बच्चों ने अलग अलग बनाए मॉडल। चित्रकूट में जमीन का किराया न मिलने पर शिकायत, किराए पर जमीन ली पर नहीं दिया किराया। आगरा निवासी विनोद यादव पर लगे आरोप, 15 बीघा जमीन मिल चलाने के लिए दिया था। चित्रकूट में प्रिंसिपल छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप, ज्यादा फीस वसूली पर मारपीट करने का आरोप। छात्रों ने एसडीएम को सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। सीएम को संबंधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंपा। सिद्धार्थनगर में गला काट कर देवर ने की भाभी की हत्या। डुमरियागंज थाने में जाकर सिलेंडर किया, जहां कुछ से गले व पेट में वार कर दिया। साजिश के तहत हत्या करने की बात कही जा रही। औरैया में अश्लील गाने पर डांस का वीडियो हुआ वायरल। प्रधानाचार्य का डांस का वीडियो हुआ वायरल। राजकीय विद्यालय और जुआ का वायरल। सहारनपुर जिले में बेखौफ हुए बदमाश, बुजुर्ग महिला को दिया झांसा, सोने का सामान लेकर हुए फरार। सहारनपुर में नाबालिग बेटी के दोषी पिता 1 साल से कर रहा है हैवानियत। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार किया। फरुखाबाद में 58 वर्षीय महिला राजेंद्र से हुई टप्पेबाजी। पुत्र की मौत का डर दिखाकर की टप्पेबाजी। 10,000 नकदी व 3 लाख के जेवरात ठगी। नकदी जेवरात लेकर फरार हुआ टप्पेबाज। फरुखाबाद में डीएम वीके सिंह के निर्देश पर हुआ निरीक्षण। मेडिकल स्पोर्ट्स का औचक निरीक्षण कर लिए सैंपल से। निरीक्षण में कई मेडिकल स्टोर पर खामियां मिली। जालौन में सड़क पर उतरे कमिश्नर व डीआईजी। त्योहारों को लेकर कमिश्नर डीआईजी का मार्च। कमिश्नर विमल कुमार दुबे व डीआईजी कलानिधि नथानी ने जिला मुख्यालय उरई में किया बात मार्च। आगरा में थाना दौला क्षेत्र के ट्रॉन से यमुना कॉलोनी में पुलिस ने पहले जुआ पकड़ा, बाद में जुआरियों को छोड़ने के लिए जुए की रकम हड़प दी। डीसीपी सिटी ने ट्रांस यमुना चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। आगरा में यमुना की सड़क को अगर हटाया गया तो ताजमहल की नींव की मजबूती खत्म हो जाएगी। साथ ही यमुना पर बने 3 पुल भी कमजोर पड़ जाएंगे। अब राज्य सरकार और टीटीजेड ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में किया। आगरा में बेकार हो चुके कपड़े जूते से लीजिए दीपक और धूपबत्ती। दीपावली पर घर की सफाई के दौरान निकलने वाले कबाड़ से नगर निगम दे रहा 4 सामान। मेरठ के काजमाबाद गुनगांव में भेड़िया। 3 दिन से गांव की आबादी के बीच भेड़िया। स्कूल घर के बाद अब नाले में घुसा भेड़िया। सेंट्रल नोएडा पानी आपूर्ति को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष को आई गंभीर चोटें। पानी आपूर्ति को लेकर दबंगों की मारपीट। सोसाइटी में पानी आपूर्ति को रोकने के लिए दबंग दबाव बना रहे थे। हमें एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगने से बाइक सवार की तड़प कर मौके पर हुई दर्दनाक मौत। अयोध्या से आई रामज्योति का वृंदावन धाम हनुमान टेकरी पर भव्य स्वागत। सप्त दिवालियों में की गई स्थापित भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा लाई गई दिव्य रामज्योति श्री धाम वृंदावन बांके बिहारी राधा रमन जी सहित सप्त दिवालियों से होती हुई हनुमान टेकरी पर पहुंचे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट हुआ जारी। यूपीएससी में खलीलाबाद के अदिति की देश भर में दूसरी रैंक अदिति छापाड़े 99.5% मार्क्स हासिल किए। लखनऊ में ग्राहकों के साथ दिन के उजाले में की जा रही है लूट। सिल्क बताकर 50,000 से सिंथेटिक साड़ियां बेच रहे थे। टीम ने छापेमारी की तो खुलासा हुआ। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने महाकुंभ से पहले रेलवे की ओर से की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। सतीश कुमार ने कहा, मैंने रेलवे स्टेशन आसपास के इलाकों आरओबी और आईयूबी का निरीक्षण किया। राज्य जनसभा इस काम में शामिल है। चित्रकूट में त्योहारों को देखते हुए छापेमारी। फूड विभाग ने छापेमारी किया। छापेमारी कर भरा गया सैंपल। खोवा बाजार मंडी में भरा गया सैंपल। लखनऊ में नगर निगम विस्तार घर में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां। आग को देखते हुए शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिवाली से पहले भगवान श्री राम के बाल रूप यानी रामलला की मूर्तियों की मांग बढ़ गई है। दुकानदार में के मुताबिक इसकी बड़ी वजह साल की शुरुआत में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। दिवाली में कुछ ही दिन बाद है। प्रयागराज में त्योहार मनाने के लिए लोग जमकर फूलों की खरीदारी करें। खरीदारों के पास जगह जगह से आए तरह के फूलों का विकल्प है।
वाराणसी में धनतेरस से पहले सोने और चांदी के सामान की मांग काफी बढ़ गई। दुकानदारों खरीदारों का कहना है कि सोने और चांदी के सिक्कों के अलावा भगवान राम से जुड़ी चीजों की भी मांग को बो दे। अमरोहा में थाने के सामने धरने पर बैठे लेखपाल तहसीलदार के आदेश पर खनन के ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। एसएचओ अभद्रता का पर भट गए। अमेठी में पुलिस पर युवक की पिटाई, अभद्रता का आरोप। बड़ी संख्या में परिजनों और ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच की बात। आजमगढ़ में बिना मान्यता चल रहा स्कूल सील। क्लास 1 से 8 तक के बच्चों की गई छुट्टी। से हेल्पलाइन पर की गई शिकायत। झांसी में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप। परिजनों ने लगाया अतिरिक्त दहेज व मांगने का आरोप। मऊ में राजस्व टीम के सामने रास्ते के विवाद को लेकर ग्राम प्रधान ने व्यक्ति को मारी गोली। आनंद फानन में ग्रामीणों की मदद से घायल को लाया गया झोला अस्पताल। अयोध्या में भगवान राम की नगरी में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। राम की पार्टी के 55 घाटों पर दीपक पहुंचने का सिलसिला पहले ही हो गया था पूरा। एटा में 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी की गर्दन तनु की लीची से कई बार की गई निर्मम हत्या। ग्रामीणों से मचा हड़कंप। पीलीभीत में क्षेत्र पंचायत के बीच बैठक में ब्लॉक प्रमुख व भाजपा विधायक में तीखी नोकझोंक। भाजपा विधायक ने ब्लॉक प्रमुख पर सरकारी पैसे के गबन का आरोप लगाया। फर्रुखाबाद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जारी निर्देशों के अनुपालन में फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह द्वारा गठित टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य तेल व्यवसायी फर्म सिटी ट्रेडर्स एवं गणेश प्रसाद के प्रतिष्ठान पर छापेमार कार्रवाई कर जांच पड़ताल की है। बस्ती में दीपावली को लेकर सजने लगे बाजारों पटरियों पर सजाई जा रही दुकानें। मां लक्ष्मी की मूर्ति को किया जाता है स्थापित। कानपुर में नहीं रुक रहा अपराध। आए दिन दबंगों की दबंगई बढ़ती जा रही है। नदिया गांव में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। दबंगों का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। चंदौली में अधिवक्ताओं ने उठाया न्यायालय निर्माण का मुद्दा। बोले कुछ अधिकारी बाधित कर रहे हैं काम। प्रशासनिक जज ने दिया सकारात्मक पहल का आश्वासन।